है दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस पढ़ रहे हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस यानी तर्कशील भारतीय। तर्कशील भारतीय। आज तर्क की बहुत बात होती है कि हमारे बच्चे जो हैं तर्कशील होना चाहिए, तो इसी को लेकर अब देख सकते हो अमर सेन ने जो है एक किताब लिखी है, इसको कहते हैं तर्कशील भारतीय। अमर सेन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो निस्संदेह इन पर कोई डाउट नहीं है और ये भारत के बहुत महान विद्वान हैं। तो आगे देख सकते हैं इन्होंने जो है इतिहास और संस्कृति के बहुत सारे जो पहलू हैं उनको निकाल कर बताया है कि भारतीय लोगों में जो तर्क है करने की जो क्षमता है, तर्क करने की जो प्रवृत्ति है, वो बहुत प्राचीन है और ऐतिहासिक है। उसी को लेकर उन्होंने बोला है कि जो तर्कवाद है वो पश्चिम का विचार है, या भारत के जो लोग हैं वो प्राचीन काल से ही तर्क करते आए हैं, तो उन्होंने इसको बोला है। तो जो तर्कवाद है वो पश्चिम से आया, इस विचार का उन्होंने खंडन किया है कि ऐसा नहीं है, भारत के लोग बहुत प्राचीन काल से, जबकि भारत में बोला जाता है कि सबसे पुराने जो साहित्य है वो वेद हैं, तो वेदों के टाइम से ही भारतीय लोग जो हैं संवाद करते चले आ रहे हैं। फिर दूसरा कहते हैं कि भारतीय जो है उनकी पहचान क्या है। भारतीय बहुत परेशान है कि अपनी पहचान क्या रखें, क्या बोले हम। तो कोई किसी ने हिंदू मुस्लिम जिसको जो अच्छा लगता है उसको वो अपनी पहचान बना लेता है और उसके लिए मतलब लड़ता मरता रहता है। लेकिन लेखक ने बोला है कि बहुसंस्कृतिवाद जो है भारतीयों की पहचान है। यहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारे धर्म जो है यहाँ पर रहे हैं, उसमें भारत जिया है, भारतीय लोग वहाँ उसमें जिए हैं। फिर आगे लेखक बोलता है कि एकात्मक जो दृष्टिकोण है बिल्कुल गलत है। एकात्मक जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि कई ऐसी सरकारें आ रही हैं, एक दृष्टिकोण वाली सरकारें आ रही हैं, वो एक संस्कृति एक धर्म को मानने को ही वो राष्ट्रवाद बोलती हैं, उसको ही वो बोलती हैं कि यही एक दृष्टिकोण का जो इतिहास है, एक धर्म का जो इतिहास है वही इतिहास है भारत का। लेकिन लेखक बोलते हैं कि ये जो है गलत है, वो इसको दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आगे लेखक बोलते हैं कि भारत में वाद संवाद की लंबी परंपरा रही है। प्रायः ऐसी परंपरा से जो है सभी लोग सहमत भी रहते थे, वो लोग ऐसी परंपराओं में भाग लेते थे। तो आप देख सकते हो ये लंबी परंपरा रही है। अब लेखक कहते हैं कि ऋग्वेद जो हमारे सबसे प्राचीन वेद हैं उनमें 4000 पुराने प्रश्न हैं, और जो प्रश्न हर बार उठ खड़े होते हैं वो कहते हैं कि विश्व का निर्माण कैसे हुआ, क्या किसी ने इसको रचा है, क्या किसी ने इसको रचा है, या अपने आप अनायास ही हो गया ये, और क्या कोई ईश्वर है जो जानता हो कि विश्व का निर्माण कैसे हुआ है। तो लेखक बहुत अच्छे प्रश्न उठाते हैं। तो ये प्रश्न जो हैं हमारे ऋग्वेद से है और 4000 वर्ष पुराने हैं, जो बार बार उठते रहते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि भारत की एक पुरानी प्रवृत्ति रही है, पुरानी परंपरा रही है, संशयवादी परंपरा। लेखक कहते हैं, वो कहते हैं कि रामायण जो महाकाव्य है जिसका भारतीय संस्कृति पर, भारतीयों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कुछ लोग जो हैं राम को ईश्वर के अवतारों के रूप में मानते हैं, ईश्वर मानते हैं उनको। लेकिन लेखक बोलते हैं कि राम जो हैं रावण महाकाव्य के नायक हैं, वो उनमें अनेक सद्गुण हैं, वो कुछ कमजोरियां भी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि पूरे रामायण में उनको जो है हमेशा अपनी पत्नी पर संदेह ही रहता है। तो जो संदेह वाली प्रवृत्ति है वो हमेशा उनके मन में बनी रहती है। रामायण महाकाव्य में वो एक उल्लेख करते हैं कि जावाली नाम के ब्राह्मण हैं, वो राम के सामने कुछ प्रश्न रखते हैं, दार्शनिक प्रश्न रखते हैं, और अगर प्रथम दृष्टि से देखा जाए तो वो उनको भगवान मानने से ही मना कर देते हैं। और वो कहते हैं कि राम जो आपके कृत्य हैं वो सब मूर्खता पूर्ण कृत्य हैं, ना कोई परलोक होता है, ठीक है, जिसको पाने का कोई विधान हो, धार्मिक विधान हो। उन्होंने बोला चतुर व्यक्तियों ने जो जितने भी कर्मकांड वगैरह बनाए हैं वो दूसरों व्यक्तियों पर वर्चस्व के लिए बनाए हैं। जावली राम के ब्राह्मण इस बात को उनके सामने रखते हैं। तो लेखक कहता है कि जो प्रश्न है वो आज प्रासंगिक हैं, क्या उनकी उपयोगिता है, क्या उनके प्रश्न निरर्थक हैं। बोलते नहीं, ये प्रश्न जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। लोग तब तर्क करते थे, अपनी बातों को रखते थे, अपने संशय को रखते थे। आगे
गीता में कृष्ण और अर्जुन संवाद, ये सब लोग जिन लोगों ने गीता पढ़ी हुई उनको पता होगा। तो कृष्ण के उत्तर हैं उसमें और अर्जुन के प्रश्न हैं। तो अर्जुन के प्रश्न भरमार है उसमें, आप पढ़ोगे बहुत अच्छा लगेगा। कृष्ण हमेशा कहते हैं कि कर्तव्य पर आप फोकस करो, कर्तव्य पर हमेशा ध्यान दो, परिणाम की चिंता नहीं करो। लेकिन अर्जुन परिणाम से चिंतित हैं, उनकी संवेदनाएं हैं, कुछ उनका दुख है, चिंताएं हैं। तो लेखक कहना चाहते हैं क्या जो अर्जुन के जो प्रश्न हैं, जो चिंताएं हैं, उनकी जो तर्क हैं परिणाम के बारे में, क्या उनका कोई आधार नहीं है, क्या उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, वर्तमान प्रासंगिकता नहीं है। तो वो कहते हैं कि उतनी ही प्रासंगिकता है जितनी की कृष्ण के उत्तर की। भले ही अर्जुन का तर्क पराजित हुआ हो, लेकिन उनके तर्कों की प्रासंगिकता उतनी ही मौजूद है। वो कहते हैं विलियम वॉन हम्बोल्ट, जो विलियम वॉन हम्बोल्ट हैं, वो कहते हैं गीता की प्रासंगिकता करते हुए कहते हैं ये विश्व की किसी भी भाषा में विद्वान सबसे सुंदर और सही अर्थों में दार्शनिक गीत है। तो गीता की प्रशंसा कर रहे हैं। फिर इलियट अपनी जो कविता है, जो पोएम, उसमें बताते हैं कर्म फल की ना सोचो और आगे बढ़े चलो। तो अपनी जो उनकी कविता है उसमें उल्लेख इसका कर रहे हैं गीता के कोट का। अब आगे देखते हो कि जो पराजित तर्क है, अर्जुन का जो तर्क है वो पराजित हुआ है गीता में। तो कहते हैं कि जो पराजित जो तर्क है उसका बहुत बड़ा योगदान है या उसको देखने की आवश्यकता है। वो उदाहरण देते हैं कि जे रॉबर्ट ओपेनहेमर, इन्होंने जो है परमाणु बम के संबंध में थ्योरी दी थी और तकनीकी के बारे में बताया था। 16 जुलाई 1945 को परमाणु विस्फोट होता है, महाविनाश होता है। तो ओपेनहेमर जो है बहुत दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं काल बन गया हूँ, सर्वसंहारक काल बन गया हूँ, खुद को दुखी पाते हैं। लेकिन वो छुटकारा पा सकते थे, कृष्ण की तरह कह सकते थे कि मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया था, मैंने तो न्याय पक्ष के लिए तकनीकी प्रतिबद्धता पूरी की थी, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया था। लेकिन वो अर्जुन की तरह परिणाम पर चिंतित होते हैं और कहते हैं कि इसका दोषी मैं ही हूं और मैंने जो परमाणु बम बनाया है इससे बहुत विनाश हुआ है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि अर्जुन की जो संवेदनाएं हैं वो बहुत ही जरूरी हैं, उनसे सीख लेने की जरूरत है। क्योंकि खुद ओपेनहेमर जो हैं अपना जो परिणाम है उसको स्वीकार कर रहे हैं कि जो विनाश हुआ है वो हमारी तकनीकी से विनाश हुआ है। आगे हम देखते हैं प्राचीन काल से भारत में व्यापक वैचारिक अंतर विद्यमान रहे। भारत में अगर प्राचीन काल से आप देखोगे तो बहुत सारे वैचारिक अंतर रहे हैं, बहुत सारे विचार के लोग भारत में मौजूद रहे हैं। प्राय सनातन धर्म के स्थान पर के साथ नास्तिक धर्म, बौद्ध, जैन, भौतिकतावादी, लोकायत आदि साथ साथ फलते फूलते रहे। लेखक का कहना है कि तो प्राचीन काल से ये रहा है। मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध के टाइम में 64 संप्रदाय थे। उस टाइम में आप देखोगे 64 संप्रदाय थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली थे वो बुद्ध और जैन के ही सिद्धांत प्रभावशाली रहे हैं। और ये बौद्ध, जैन और चार्वाक ये सभी नास्तिक दर्शन है, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है। और आप देखोगे कि जो लोकायत दर्शन है, भौतिकतावादी दर्शन है, ठीक है, इसके जो भौतिकतावादी जो दर्शन के जो पितामह बोला जाए तो वो चार्वाक हैं। ये तो जो है बिल्कुल ही भौतिकतावादी हैं, ईश्वर में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते, आत्मा तक में विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसे विपरीत विचार भी जो है भारत में फलते फूलते रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। भारत में वो कहते हैं भारत में 1000 वर्ष तक बौद्ध मत ही प्रबल रहा है। वो कहते हैं कई चीनी यात्री भारत को बौद्ध राज्य तक कह देते हैं। वो कहते हैं कि भारत जो है एक बौद्ध राज्य है, वहाँ पे बौद्ध की परंपराएं, बौद्ध का धर्म है, अधिकांश भारतीय बौद्ध
धर्म को मानने वाले हैं, ऐसा वो बोल देते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो फाइयान आए थे और ये हैंगसांग हैं और इत सिंह वगैरह बहुत सारी चीनी यात्री आए हैं जिन्होंने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में शिक्षा ली है। उन्होंने भारत के बारे में ऐसा ही सोचा था। आगे देखते हैं बौद्ध सम्राट अशोक। बौद्ध सम्राट अशोक, तो इनके बारे में देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है सभी धर्म का सम्मान किया है, सभी लोगों का सम्मान किया है। तो पहली बार आप देखते हो सहिष्णुता और वैचारिक बहुलता इनके विचारों में मिलती है। फिर दूसरा देखते हैं कि जिनके टाइम में जो संगति हुई थी उसमें विचार जो होते थे उनमें आचार संहिता पहली बार अशोक ने ही बनाई थी कि अगर आप लोग एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर रहे हो तो कुछ आचार संहिता का पालन करना पड़ेगा। कोई विरोधी है उसका सदैव पूर्ण सम्मान करना होगा, ऐसा अशोक ने बोला था। तो आप देख सकते हो कि भारत में ऐसे महान राजा हुए हैं। आगे देखते हैं, अब लेखक जो है सम्राट अकबर के बारे में कोट करते हैं कि जहां आप देखोगे कि यूरोप में धर्म अभियुक्त चलाकर अपराधियों को जिंदा जलाया जा रहा है, वहीं आप देख सकते हो कि अकबर के टाइम में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत रचे जा रहे हैं। धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत रचे जा रहे हैं, आप देख सकते हो। आप आपने पढ़ा होगा कि जो अकबर हैं वो अपने दरबार में सभी धर्मों के लोगों को बुलाकर विचार विमर्श करते थे और वही सबके विचार सुनते थे। तो ये बहुत अच्छी परंपरा थी, जबकि यूरोप में बिल्कुल उल्टा था। हम लोग कितने आगे चल रहे थे, हमारे यहाँ जो परंपरा वो कितनी अच्छी थी, इसको आप देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अभी ये इसकी प्रस्तावना मात्र थी तर्कशील भारत की। आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।